सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि महानगर पालिका के मद्देनजर रखते हुए आपके सोशल मीडिया चैनल ने चौपाल का एक कार्यक्रम रखा, उसमें आपने हम सबको एज ए शिव सैनिक आपने आमंत्रित किया। तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी साथी और आप सभी का मैं धन्यवाद दूँगा। देखिए, इलेक्शन 2022 कॉरपोरेशन का इलेक्शन हम लोग तो तैयार है पूरी तरह से, बल्कि हमें तो ये लगता है कि ये महीने 2 महीने की देरी भी क्यों हो रही है। इसका कारण ये है कि आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे, हमारे युवा नेता पर्यावरण मंत्री आदित्य साहब ठाकरे, हमारे विभाग प्रमुख राजेंद्र राउत साहब, हमारे दूसरे नेता संजय दीना पाटिल, सचिन अहिर साहब, इन सब लोगों ने हमको जो काम करने का तरीका बताया, हम लोगों को जो जनता के बीच में जाकर जनता की तकलीफ को दूर करने का तरीका बताया, शिवसेना ने खास करके जो अपने स्टाइल में जनता की समस्याओं को सुलझाने का जो तरीका बताया, वो हम साल के 12 महीने करते रहते हैं। हर शिव सैनिक, शाखा प्रमुख हो, उप विभाग प्रमुख हो, गठ प्रमुख हो, उनके उप शाखा प्रमुख हो, या एक आम शिव सैनिक साल के 12 महीने उस जनता के काम में लगा रहता है, जनता की सेवा में लगा रहता है। इसलिए इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन में हमारी क्या भूमिका होगी, हमें उसकी चिंता नहीं होती। पक्ष प्रमुख ने उम्मीदवार यहाँ पे देना है, उम्मीदवार को नगर सेवक बनाने का काम हम सब शिव सैनिक करेंगे। देखिए, जो समाज प्रगतिशील है, जो समाज अपने आसपास को, अपने माहौल को स्वच्छ, सुंदर और अच्छा बना के रखना चाहता है, फिर वो समाज, आज की युवा पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, वो समाज जाति धर्म में नहीं पड़ता है। और मैं खास करके इस बार जो पहली बार वोट डालने वाले हमारे युवा होंगे, जो नौजवान साथी होंगे, उनसे विनती करूंगा कि डेवलपमेंट के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, विकास के नाम पर वोट करने का काम करें, जात पात का काम आप ना करें तो बहुत ही बेहतर है। देखिए, शिवसेना की तरफ से मैं बात करूँ, शिवसेना के मुद्दे तो आम जनता के हर मुद्दे होते हैं, स्थानिक मुद्दे होते हैं, आम आदमी को राहत कैसे पहुंचे ये मुद्दे होते हैं, आम आदमी को सहूलत कैसे मिले ये मुद्दे होते हैं। और बाकी पक्ष का तो मुद्दा क्या होता है, वही गटर पानी संडास। पिछले 40 वर्षों से हम इस इलाके में बच्चे से बड़े हो गए, गटर पानी संडास का मुद्दा खत्म ही नहीं होता है। आप रोजगारी पे बात कब करेंगे, आप एजुकेशन पे बात कब करेंगे, आप अपने माहौल को स्वच्छ, सुंदर, साफ सुथरा बनाने का माहौल पर बात कब करेंगे, आप अपने परिसर को, अपने विभाग को, अपने इलाके को नशा मुक्त बनाने की बात कब करेंगे। बस ये हर बार मुद्दा गटर पानी संडास, गटर पानी संडास। मुझे लगता है कि जो मौजूदा लोग, जो बैठे हुए लोग हैं कॉर्पोरेशन में, जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे भी मैं विनती करूँगा कि आप भी डेवलपमेंट की बात कीजिए। युवाओं को, आज वाईफाई का ज़माना है, उस पर बात कीजिए। युवाओं को शिक्षा के बारे में बात कीजिए, कॉलेज में, स्कूल में उनको अच्छी तरह से एडमिशन मिले, उस पर बात कीजिए। म्यूनिसिपल स्कूल जो है वो 10वीं तक हो जाए, इंग्लिश मीडियम हो जाए, उस पर बात कीजिए। देखिए, अब हर तरह विकास दिख रहा है आपको, और ये विकास विकास आघाड़ी का विकास है, ये उद्धव साहब के काम करने का तरीके का विकास है। ये केंद्र में बैठी मोदी सरकार का विकास नहीं है कि जो सिर्फ विकास वो दिखता ही नहीं है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सीरियल आता है, उसमें जेठालाल की सास दिखती नहीं है। ये ऐसा विकास नहीं है, यहाँ पे विकास दिखता है। ये ब्रिज आपको दिख रहा है, आप नवी मुंबई जाइए, नवी मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला मेट्रो का काम देखिए, हर तरफ विकास ही विकास है। लेकिन हमारी ये बदनसीबी है कि 2 साल में कोरोना हुआ, वरना विकास के मामले में महाराष्ट्र राज्य, मुंबई पूरे देश में प्रथम होता, इसकी मैं गवाही देता हूँ। आपको लगता है भ्रष्टाचार हुआ शौचालय? देखिए, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने लिया। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सैकड़ों शौचालय का काम महानगर पालिका की ओर से किया गया। एक शौचालय को 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का बजट दिया गया। कुछ दिन पहले आप ही के द्वारा 70 लाख के शौचालय का हाल देखा गया, जो उद्घाटन के 4 दिन बाद ही टपकने लगा। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप जब अपना घर बनवाते हैं 20 लाख रुपए में खर्च करके, तो आप उसकी उम्मीद करते हैं कि मेरा घर 20 साल तक चले, मेरा घर 30 साल तक चले। तो ये कैसा विकास स्थानिक नगर सेवकों का या स्थानिक आमदार के देखरेख में, ये कैसा विकास है कि 70 लाख का शौचालय बनता है और 2 महीने में भी वो टूट जाता है, 2 साल में फिर उसको बनाना पड़ता है। ये किस तरह का विकास करता है? ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार है। इसकी सही तरह से जांच होनी चाहिए। अगर सही मानों में जांच की जाए तो स्थानिक प्रतिनिधि के साथ साथ महानगर पालिका के अधिकारी भी फंसेंगे। लगा पाएगी या फिर आप आपकी बात लगता है कि आप पे जो आप बोल रहे हो गढ़ लगा, गढ़ है समाजवादी का, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहले मेरे वार्ड की बात की जाए तो पहले वहाँ पे नगर सेवक
कांग्रेस का था, उसके बाद मोहम्मद भाई इंडिपेंडेंस लड़े, अभी समाजवादी का नगर सेवक जीत गया है। तो आने वाले चुनाव में 2022 की बात करें तो यहाँ पे जो नगर सेवक ने जो काम किया है, तो लोग बोल रहे कि आप बोल रहे हो कि ये काम हुआ है, ऐसा कुछ भी काम हुआ नहीं। ये जो शौचालय का काम हुआ है वो नगर सेवक के फंड से हुआ नहीं है, तो सेंट्रल एजेंसी के फंड से हुआ है। इसको लेकर के काफी वो चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान का विवाद तो चालू है, वही विवाद चालू है। बहुत सारे बाथरूम्स के ऊपर भी मतलब कब्जा जमाने की बात होती है। अरे वो गवर्नमेंट ने दिया हुआ आपको काम है, गवर्नमेंट का काम सही तरीके से होना चाहिए। जमाने का मतलब क्या, आपका मतलब क्या है? 10 लाख रुपए में सुना? हाँ, वही 10 लाख में बेचा जाता है, 5 लाख में बेचा जाता है। सही बात है, हकीकत है, हमने भी सुना है, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आए। तो इसके ऊपर प्रशासन ने, महानगर पालिका के अधिकारियों ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। पिछले जो मुस्लिम समाज पर जुड़ना उसका क्या कारण मानते हैं? बताया जाता है कि 5 किलो सबसे ज़्यादा अगर कोई मुस्लिम समाज मुस्लिम समाज शिवसेना से, मेरे वार्ड की बात नहीं, मेरे बाजू के वार्ड में भी लोटस से भी या वार्ड नंबर 136 बेंगरवाड़ी से भी बहुत सारा समाज हमारे शिवसेना से जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? क्योंकि हम लोगों की सेवा करते हैं। लोगों को कुछ भी छोटी मोटी तकलीफें है, उसके लिए हम आधी रात में हॉस्पिटल का होवे, पुलिस स्टेशन का होवे, महानगर पालिका का होवे, कुछ भी तकलीफें है, लोग हमारे तक आते तो उनके तकलीफें के लिए हम वहाँ पे पहुँचते, लोगों का काम करते। इसके लिए वो काम देख के लोग हमारे साथ जुड़े हुए, मुस्लिम समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं समाजवादी के साथ जाता मुस्लिम समाज? क्योंकि मालूम है उधर जाएंगे तो काम नहीं होता है। आज ही हम गए थे मेरे वार्ड में, रोड नंबर 2 पे, सालों साल से वहाँ पे पानी की तकलीफ ही है। आज मैं गया, मैं देखा कि वहाँ पे क्या तकलीफ है पानी की। बहुत सारे कम से कम 100-150 घर है, उनको पानी नहीं मिलता। मस्जिद बाजू में मस्जिद है, चिश्तिया मस्जिद है, वहाँ पे उनको पानी खरीद के पीना पड़ रहा है आज के टाइम पे। मतलब कितनी बड़ी शोकांतिका है। महानगर पालिका इतना पानी का यहाँ पे प्रेशर है, पानी बहुत सारे पैमाने में आता है, पर यहाँ पे नियोजन नहीं है, ठीक तरीके से पानी पहुँचा नहीं जाता लोगों तक है। आज मैंने खुद जाके देखा, उन्होंने बोले कि हम नगर सेवक के पास गए, आमदार के पास गए, हमारा काम नहीं हुआ। आज मेरे पास आए, मैंने जो करना था, मेरे सिस्टम में जो बैठता है वो काम मैंने उनको करके दिया हूँ। मतलब 2 दिन में उनको पानी की सहूलत भी हो जाएगी। मैं प्रभाग की जनता से यही अपील करूँगा कि आने वाले 2022 में कि जो काम करने वाला बंदा है उसको देखो, जो अपने अच्छे बुरे में जो आ रहा है उसको देखो, उसको वोट दो। लोगों के बहकावे पे मत जाओ। जो आप बोलते चांद रात में जो पैसा बचता है उस पर मत जाओ। खाली मैं सब लोगों से, मैं मेरे वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आजू बाजू के सब प्रभाग की बात कर रहा हूँ कि जो आपके वार्ड में जो काम करने वाला बंदा है उसको जिता के लेके आओ, उसको वोट करो। काम किया है वो जो चाहते हैं, मुस्लिम लोग चाहते हैं, इधर लोग चाहते हैं, उनकी वजह से मुस्लिम लोग जो आकर्षित हो रहे हैं शिवसेना के पास, इसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी सीट आ सकती है शिवसेना की। ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और उद्धव साहब का जो काम है जो लोगों को भाया है, तो उस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमारी आएगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी कि आपकी बात शिवसेना भी जीत की रेस में शामिल है। हाँ, 5 की 5 सीट जीत सकती है, क्योंकि उद्धव साहब का काम ऐसा है, हमारा काम है, हमारे शाखा प्रमुख है, उद्धव साहब प्रमुख है।